चलो ठीक है, फोन रखो भी यहाँ पे स्टार्ट करो। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, एक बार अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए। तो प्रैक्टिस नंबर 3.2 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, दो चीज सीखने वाले हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और एक क्या सीखने वाले बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट। इससे पहले हम लोग एक एक्सिस देखने वाले जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस नंबर 3.1 में किया था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला रिफर करूँ, आगे के चैप्टर में हमें वो सॉल्व करना है। चलो ठीक है, एक बार वापस ये फॉर्मूला देखो, पुराना वाला। इस तरीके से एरो बना लो। इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई। फर्स्ट वाले में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, ऑल होता है, ऑल यानी सभी। सेकंड वाले में क्या पॉजिटिव होता है बेटा, साइन थीटा और आपका कॉसेक थीटा। ऑल स्टूडेंट टेक, टेक यानी टेन थीटा और आपका बेटा कॉट थीटा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक है, कॉफी यानी कॉस थीटा और आपका कौन सा बेटा, सेक थीटा, यानी एक दूसरे के पार्टनर लोग। तो शॉर्ट फॉर्म में याद करके रखना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। फर्स्ट वाले डब्बे को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाले डब्बे को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले डब्बे को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। वापस से ध्यान दो। अभी ये वाले डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 90 बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 180। ये आपका होता है 270 और इसको हम लोग बोलते हैं 360। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कभी भी अगर आपको सेकंड वाला डब्बा लेना है तो 180 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पाई बोलते हैं। तो सेकंड वाले डब्बे के लिए आप लोग हमेशा पाई माइनस थीटा यूज करोगे। अगर थर्ड वाला क्वाड्रेंट लेना है तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट के लिए आपको हमेशा पाई प्लस थीटा लेना है। और अगर आपको ये वाला क्वाड्रेंट यूज करना है तो 360 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई। तो इसके लिए आप यूज करोगे 2 पाई माइनस थीटा। अगर ये लेना है तो 2 पाई के ऊपर जाओ, 2 पाई के ऊपर यानी प्लस 2 पाई प्लस थीटा। तो क्वाड्रेंट याद रखा करो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल लेना है। तो फर्स्ट वाले में ये लेंगे, इसके लिए हम लोग ये लेंगे, इसके लिए हम लोग ये लेंगे और इसके लिए हम लोग ये लेंगे। अभी सिंबल के बारे में मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। इसको हम लोग देखो एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस के ये तरफ प्लस होता है और ये तरफ माइनस होता है। वाई एक्सिस के ऊपर प्लस होता है और नीचे कितना होता है, माइनस होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल पाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने डब्बे में इस तरीके से नंबर देखा बेटा, डब्बे में कई बार इस तरीके से नंबर देखते हो आप लोग। तो डब्बे के अंदर जो नंबर पाए जाते हैं उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। और याद रखो पहले वाले डब्बे में पहला वाला जो होता है वो हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाला कौन होता है, वाई। तो ये वाले डब्बे में सिंबल कैसे पता करते हैं बेटा, एक्स, एक्स मतलब ये एक्स का सिंबल कितना है, प्लस। इसके बाद वाई, वाई मतलब ये वाला बेटा, वाई का भी प्लस है, यानी पहले वाले डब्बे में प्लस कॉमा प्लस सिंबल पाया जाता है। अब यही डब्बा सेकंड के लिए यूज करो। एक्स, एक्स मतलब कौन बेटा, ये वाला एक्स यानी माइनस और वाई, वाई यानी प्लस, यानी सेकंड डब्बे में अपना माइनस और प्लस पाया जाता है। उसी प्रकार से थर्ड वाले में देखोगे तो माइनस और माइनस है, माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ वाले में एक्स, एक्स मतलब प्लस, इसके बाद में वाई, वाई बोलोगे बेटा माइनस। तो ये सिंबल आपको याद करना कंपल्सरी है। ठीक है, ये आप किसको क्या बोलते हैं, कौन से डब्बे में कौन सा सिंबल पाया जाता है, कब आपको कौन से एंगल की वैल्यू लेनी है और कौन कहाँ पे प्लस होता है, इतनी सारी चीजें आपने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। तो वापस से आगे भी ध्यान देना बेटा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, चलो ध्यान दो। सबसे पहले इसको समझो ये क्या होता है। इस तरीके से हम लोगों ने कई बार बेटा एक्सिस बनाया हुआ है। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स, ये बोलते हैं वाई। ये जो यहाँ पे आप हम लोगों ने ये बनाया है ना, इसी को हम लोग कार्टेशियन बोलते हैं। ठीक है, कार्टेशियन का मतलब होता है एक्सिस, यानी एक्स और ये वाई। तो इसी एक्सिस को हम लोग कार्टेशियन के नाम से जानते हैं, हम लोग इसको बेटा कार्टेशियन बोलते हैं। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, मान लो चारों में से कहीं पे भी मैं एक अपने मन से पॉइंट ले लेता हूँ। पॉइंट मतलब ऐसे कोई भी एक एबीसीडी का अक्षर, हर एक पॉइंट का एक डब्बा होता है, वो डब्बे के अंदर नंबर होता है, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। मान लो इसके अंदर हम लोग दो कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक लेते हैं एक्स और एक लेते हैं बेटा वाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, एक एक्स लिया और एक कितना लिया वाई। डब्बे के बाहर जो एबीसीडी का अक्षर होता है उसको पॉइंट के नाम से जानते हैं और डब्बे के अंदर जो नंबर पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब याद करो बेटा, ये जो पॉइंट होता है ना, इसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। मान लो ओरिजिन से मैं पी तक का कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब पी, पी बोले तो बेटा पॉइंट, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है। अगर आप ओरिजिन से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। अब याद रखना ये जो एक्सिस है बेटा, एक्सिस, ये जो जिसका नाम एक्स है, यहाँ पे एंगल हमेशा याद रखना जीरो होता है। कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। जैसे जैसे आप मूव करोगे एंगल आपका बढ़ता जाएगा, 0, 10, 20, 30, 40 जैसे बढ़ता जाता है।
तब याद करो, देखो बेटा, जब ये आप डिस्टेंस बनाते हो ना, तब ये एक्स एक्सिस जो है बेटा, ये 0 से यहाँ के बीच में एक कोई तो एंगल बनता है। वो एंगल कितना भी होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50, कोई भी एंगल, और उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा के नाम से जानते हैं। तो अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये बेटा कि ये जो आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो ना, कोऑर्डिनेट, इसके बाहर एक नाम है पी। इसी कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स वाई, और कार्टेशियन मतलब क्यों, क्योंकि ये इस एक्सिस पे बना हुआ है, एक्स और वाई पे, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल भाषा में बोलना है बेटा एक्स कॉमा वाई। जहां पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता हो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसके बाद में पोलार क्या होता है? पोलार होता है बेटा ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस जो आर होता है, इसे आप डब्बे में लिखोगे बेटा आर, और जो आर होता है ना वो एक्सिस से, जो एक्स एक्सिस होता है वहां से एक एंगल बनाता है, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। तो आर कॉमा थीटा, इसी आर कॉमा थीटा को हम लोग पोलार कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें बेटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई, और पोलार कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा आर कॉमा थीटा। थीटा मतलब एंगल होता है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा बेटा 0, देखो 30 लिखा हुआ है, 45, 60, 90। 30 को बोलते हैं पाई बाय 6, 45 अपना पाई बाय 4 है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 2 है। ये जो पाई बाय 2, पाई बाय 4 दिख रहा है बेटा, इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा का मतलब होता है एंगल। तो अभी आगे, अब मान लो कि अगर मैं P से यहां से ऐसे सीधी एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये एक्स एक्सिस पे आके गिर जाता है। अभी ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये y के एकदम सीधा है, यानी अगर इसका नाम y है तो इसका भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अभी ये देखो x है बेटा, x अगर मैं यहां से लेके यहां तक का ऐसे पॉइंट को मिला देता हूँ, तो ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्वल है, इसका नाम x है बेटा। तो जब ये वाली लाइन का नाम x है तो इसका भी नाम कितना होगा, x होगा। इस हिसाब से अगर ये x है तो ये भी x, और अगर ये y है तो ये भी कितना होगा बेटा, y के नाम से जाना जाएगा। तो अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला रेडी होता है बेटा। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। अब आपको पता है 90 डिग्री जहाँ पे बनता है वहां पे पाइथागोरस आता है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी आर। तो आपको लिखना है बेटा आर का स्क्वायर, इसके बाद में बेस और हाइट दोनों में से कोई भी एक। चलो एक बार एक्स ले लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस आपका आ गया बेटा वाई का स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला रेडी हुआ, आर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लो अगर आपको आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट करके ले लेना। अगर आप ऐसा करते हो, टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट करोगे तो आर जो है इसके साइड वाला ये अंडर रूट में आ जाएगा। यानी कभी भी अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है बेटा, अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता है तो आप आर निकाल सकते हो। हाँ बेटा पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। ये क्यों निकाले हो? अगर मान लो अगर आपसे बोला गया है कि पोलार कोऑर्डिनेट निकालो, अच्छा पोलार कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, आर। अब आर कैसे निकालोगे जब आपको एक्स वाई पता रहेगा तो? अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला को समझ में रखो, फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी एक आध क्वेश्चन बताऊंगा मैं तो आपको समझ में आएगा। तो आर का हम लोगों ने एक फॉर्मूला रेडी किया। आर का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला रेडी हुआ। इसके बाद में हम लोगों ने 10th में एक फॉर्मूला सीखा था, पी बी वाला, ठीक है, पापा बीडी पियोगे, इसे हम लोग बोलते थे हाँ हाँ बेटा। शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने 10th में सीखा था। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे वाले को बोलते हैं बेटा कॉस थीटा, तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं बेटा टेन थीटा। तो ये वाला, ये पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ साइन और कॉस की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। तो साइन का फॉर्मूला जरा ध्यान से देखना। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये जो वाई है ना ये परपेंडिकुलर है, यानी कौन, वाई। इसके बाद में एच, एच मतलब हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने कौन है, आर। ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। चलो ठीक है, काम करो, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। r को यहाँ पे लेके आओ, अगर r यहाँ पे आएगा तो साइन थीटा के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, वहां पे बचेगा y। तो सीधी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं y को पहले लिख लो, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हम लोगों ने एक और फॉर्मूला रेडी कर दिया। अब इसी प्रकार से cos का भी एक फॉर्मूला है बेटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा b यानी बेस, बेस कौन है, x। यहाँ पे लिखो x अपॉन एच, एच मतलब हाइपो, हाइपो बोले तो r। एक काम करो, आर को यहाँ पे लेके आओ, आर यहाँ पे आएगा तो कॉस थीटा के साथ में मल्टीप्लाई, और वहां पे कौन बचेगा, एक्स। इसको अरेंज कर लो, एक्स पहले लिखो, इसके बाद में आर इंटू कॉस थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने, एक वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, और आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले की मदद से आपके स्टार्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आप करने वाले, हम लोग सॉल्व करने वाले। तो फिलहाल के लिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ आपको पेपर में किस तरीके के सवाल आएंगे। पेपर में आपको सवाल आएगा बेटा कि पोलार कोऑर्डिनेट
की मदद से आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से पोलर कोऑर्डिनेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लो बेटा पोलर कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन आ गया। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब आर की वैल्यू दी जाएगी थीटा, थीटा मतलब वही π/2 π/4 कुछ भी एक वैल्यू दिया जाएगा। चलो हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लो मैंने एक वैल्यू ले लिया, आर का वैल्यू ले लिया बेटा 2 और थीटा का वैल्यू ले लेते हैं बेटा π/4। ये मैंने जो नंबर लिया है ये पोलर कोऑर्डिनेट का है। अगर ये नाम नहीं लिखा हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट तो भी आप पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो बेटा? पाई की मदद से, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर पाई नहीं पाया जाता। पाई किसके अंदर पाया जाता है? पोलर कोऑर्डिनेट। यानी दिया गया सवाल ये किसका सवाल है बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट का सवाल है। अब आपको पेपर में बोला जाएगा कि इस सवाल की मदद से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता करके बताओ। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? आपको क्या निकालना है बेटा? एक्स और वाई निकालना। अगर एक्स और वाई निकाल लिए तो तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गए। चलो ठीक है, अब इन दोनों की मदद से ये कैसे निकालते हैं? चलो ध्यान से देखो, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। अच्छा, पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोलर में आर बोलते हैं। और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। तो ब्रैकेट में हम लोग लिख देते बेटा आर कॉमा इस तरीके से थीटा मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? π/4। दो वैल्यू हम लोगों ने निकाला। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई निकालना है। चलो ठीक है, एक्स कॉमा वाई निकालते हैं। तो अगर कभी भी आपको बेटा एक्स कॉमा वाई निकालना है तो ये फॉर्मूले की मदद लेना, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एक एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। दोनों में से पहले कोई भी यूज कर सकते हो। तो चलो ठीक है, पहले मैं एक्स यूज करता हूँ। यहाँ पे एक बार एक्स यूज कर लो, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू, हाँ बेटा दोनों यूज करोगे। दोनों क्यों यूज करोगे? अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो x मिलेगा, ये यूज करोगे तो y मिलेगा। दोनों तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको दोनों निकालना है, x भी निकालना है और y भी। चलो ठीक है, यूज करते हैं। x इक्वल टू आर, आर बोले तो बेटा 2। चलो मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा मतलब कितना बेटा? π/4। यहाँ पे लिख दिया मैंने π/4। तो x इक्वल टू, अभी ये 2 रहने दो, कॉस π/4 मतलब कितना? कॉस, यहाँ पे टेबल देखोगे, कॉस π/4 का मतलब होता है 1/√2। तो π/4 की जगह पे लिखोगे बेटा 1/√2। ठीक है, आगे देखो x इक्वल टू, अच्छा ये 2 है बेटा, 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, मल्टीप्लाई करके वही आएगा। अब मल्टीप्लाई 1 इसे कितना बचा है? √2 बचा। चलो ये √2 से √2 काट दो, सिर्फ √2 बच गया। √2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो। बताओ एक्स का आंसर कितना आया? √2। एक हमने निकाल लिया। ठीक है, इसी प्रकार से y निकाल लो। तो y इक्वल टू आर, आर बोले तो बेटा 2, यहाँ पे लिख लो बेटा 2। साइन थीटा, साइन थीटा बोले तो कितना? साइन थीटा यानी साइन रहने दो थीटा, थीटा मतलब कितना बेटा? π/4। ठीक है, साइन π/4 की वैल्यू चेक करो, इनटू भी बेटा मल्टीप्लाई। साइन π/4 कितना होता है? साइन π/4 भी सेम होता है 1/√2। तो यहाँ पे भी सेम करोगे, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/√2। तो ये जो 2 है इसे हम लोग चेंज करते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, और ये 1/√2 को रहने दो, ये √2 से ये √2 कट कर दो। तो y इक्वल टू √2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो ये आपका आ गया √2। तो हम लोगों ने दो आंसर निकाला। क्या निकाला बेटा? x, y। बताओ x का आंसर कितना निकाला हम लोगों ने? √2, और y का आंसर निकाला हम लोगों ने √2। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं बेटा। ये आपको पेपर में सवाल आएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर ही लाएगा बेटा। एक क्वेश्चन तो करके दिखाओगे? हाँ चलो ठीक है, खुद से ट्राई करो एक बार। एक नंबर ले लो बेटा 4, π/6। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फटाक से मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चल ध्यान दे बेटा। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया कि पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करोगे। अभी उसका उल्टा करते हैं। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कोई सवाल है और बोला जाए पोलर में कन्वर्ट करके बताओ तो क्या करोगे? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये फॉर्मूला 3 याद करना बेटा, जब तक ये 3 फॉर्मूला नहीं याद करोगे नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सवाल आया, गाइस यहाँ पे ध्यान दो गर्ल्स,
अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक सवाल आया तो आपको किसकी किसकी वैल्यू दी जाएगी, एक्स और वाई की, सिंपल सी बात है। मतलब आपको कोई दो वैल्यू दिया रहेगा। चलो मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो बेटा एक सवाल ले लिया मैंने, एक हो गया बेटा अंडर रूट 2 और एक हो गया अंडर रूट 2। मैंने आपको ऐसे दो वैल्यू दिखा दिया बेटा, दोनों वैल्यू, ठीक है। चलो ठीक है, कैसे करना है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सवाल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्स वाई। तो बगल में लिख लिया हम लोगों ने एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई हम लोगों ने लिख लिया। हमें क्या निकालना है, आर पोलार कोऑर्डिनेट। अच्छा, पोलार कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम्हारे पास में क्या क्या होना चाहिए, एक आर होना चाहिए और थीटा होना चाहिए। आर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, एक्स वाई। तो आर निकालने के लिए तुम्हें एक्स और वाई दोनों पता होना चाहिए। क्या पता है क्या तुमको, पता है ना बेटा, बिल्कुल। यानी आर तो तुम निकाल सकते हो। अब थीटा निकालने का हमारे पास में दो फॉर्मूला है, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। दोनों फॉर्मूला यूज करना है, बट दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अब वो कैसे सिलेक्ट करने का वो मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं बेटा, एक्स। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 लिख लिया मैंने, अंडर रूट 2 हो गया। वाई, वाई की वैल्यू भी कितना है बेटा, अंडर रूट 2 है आपका, ये हम लोगों ने निकाला। चलो ठीक है, पहले हम लोग आर निकालते हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो आर इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब बेटा कितना, अंडर रूट 2। बात मत करो, यहाँ ध्यान दो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर वाई, वाई मतलब कितना बेटा, अंडर रूट 2, इसका हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट काटो, ये स्क्वायर से ये रूट काटो। तो आर इक्वल टू अंडर रूट कितना बचेगा, 4। अंडर रूट 4 किसका होता है बेटा, 2 का होता है। तो आर की वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाल लिया। एक चीज तो निकल गया, अब थीटा निकालना। तो थीटा निकालने के लिए ये तो फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा बेटा। चलो ठीक है, दोनों देखते हैं। एक बार यहाँ पे ले लो वाई, वाई इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा, दोनों यूज करना बेटा। बट दोनों में से आपको कोई आपका एक करेक्ट आंसर है, तो कौन सा एक करेक्ट रहेगा वो बताता हूँ। ठीक है, आर इक्वल टू वाई साइन थीटा, सॉरी वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, √2। ध्यान से देखो बेटा, √2। आर, आर की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू साइन थीटा। एक काम करो, 2 को यहाँ पे लेके आओ। अच्छा, अगर 2 यहाँ पे आएगा तो इसके नीचे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। तो वहां पे कितना बचेगा बेटा, साइन थीटा बचेगा। तो देखो ये 2 है, अभी मैंने किया था, ये जो 2 है यहाँ पे बता रहा है इसको मैं, ये जो हमारा नीचे 2 है बेटा, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अभी हम लोगों ने किया था, वहां पे बचेगा आपका साइन थीटा। एक रूट 2 काट दो, तो 1/√2 इक्वल टू कितना, साइन थीटा। मतलब साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है बेटा, साइन की वैल्यू 1/√2 45 पे होती है, यानी π/4। कितना, π/4। तो पहले इसको अरेंज सीधा लिख लो कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। तो साइन थीटा 1/√2 कब होती है बेटा, साइन π/4 पे होते हैं, ठीक है। चलेगा, ठीक है, इतना छोड़ दो। इसके बाद में यहाँ पे आओ, अभी ध्यान दो इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू भी अंडर रूट टू आर, आर मतलब कितना बेटा, ये 2 इंटू कॉस थीटा। 2 को यहाँ पे लेके आओ, 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, वहां पे कितना बचेगा, कॉस थीटा। तो अगर सेम करोगे तो दोनों का सेम आएगा, तो आपका 2 को √2 कन्वर्ट करोगे तो 1/√2 आएगा। ये आपका हो गया बेटा कॉस थीटा। अच्छा, दोनों का सेम आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, तो मतलब दोनों में से कोई भी एक आपका, आप कोई भी एक ले सकते हो, लेकिन चेक कैसे करना है मैं आपकी, ये मेन बात होता है। अच्छा, तुम्हारा जो क्वेश्चन है इसके पास में क्या है, प्लस और प्लस है। अच्छा, प्लस और प्लस किसमें पाया जाता है, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में 90 से कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए बेटा, 90 से कम। अच्छा, ये कितना है, 1/√2। ये भी कितना बेटा, 1/√2 होता है, ठीक है, मतलब 45 हो गया। अब 45 देखोगे तो पहले वाले डब्बे में ही आता है, तो पहले वाले डब्बे में मतलब करेक्ट है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, और वैसे भी दोनों का आंसर सेम है। तो थीटा का वैल्यू कितना लोगे, 1/√2। यानी हम लोगों ने दो आंसर निकाला, एक आर का निकाला और एक थीटा। आर का कितना निकाला, 2, और थीटा का कितना निकाला बेटा, 1/√2, यानी π/4। ठीक है, पाई से लिखना है आपको, डोनेट करने का, सॉरी, आर की वैल्यू कितना, 2 और π/4। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है, पोलार से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना और कार्टेशियन से पोलर में लिखेंगे। अच्छे से बताऊंगा मैं, ये तो सिर्फ बता रहा हूँ। अभी हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, देखना, देख लो एक बार। चलो स्टार्ट करें, चलो ठीक है, फटाफट फॉर देखो, इस क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें,
तीन फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ, ये तीनों फॉर्मूले की मदद से चैप्टर आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोला पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या निकालना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या होता है मुस्कान कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब? तो यानी आपको क्या निकालना है? एक्स और वाई निकालना है। और एक्स और वाई निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स और वाई। तो यानी आपको जो ये दिया हुआ है बेटा, ये किसका इक्वेशन है? पोलार का। लिख के दिया देखो, ऑफ द पॉइंट हुज पोलार कोऑर्डिनेट, मतलब ये पोलार का दिया हुआ। चलो ठीक है, किस तरीके से इसे सॉल्व करने का बोले तो पोलार कोऑर्डिनेट में पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आर, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? थीटा। ठीक है, देखो तो सोल्यूशन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे लिखना जैसे वो देखो, अंडर रूट 2 पाई/4, ये आपका बेटा आर कॉमा क्या है? थीटा। देयरफॉर आर की वैल्यू अंडर रूट 2 आ गई एंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? पाई/4। हमारे पास में फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखो वी हैव, हमारे पास में फॉर्मूला है बेटा। क्या फॉर्मूला है? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y निकालने के लिए क्या है? r साइन थीटा। चलो ठीक है, देखो x मतलब नहीं पता, r की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा मतलब बेटा पाई/4। तो x इक्वल टू अंडर रूट 2, अच्छा कॉस पाई/4, पाई/4 मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। ये √2 से ये √2 कट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। चलो y की निकालते हैं। y इक्वल टू r मतलब बेटा अंडर रूट 2 इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब पाई/4। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई इसका कितना है? 1/√2, काट दो। तो y का आंसर कितना आया? 1। देयरफॉर क्या निकालना था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे लिखो देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना बेटा, x कॉमा वाई इक्वल टू कितना निकला बेटा? 1 और 1, 1 कॉमा। तो इस तरीके से लास्ट में लिख देना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इस ब्रैकेट में x कॉमा वाई इक्वल टू 1 कॉमा 1। इतना करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। कॉपी करो फिर सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, हाँ बेटा, ये वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये पहले की तरह है, इजी भी है, तो आप लोग ट्राई कर लेना। मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ, थर्ड वाला थोड़ा अलग है, इसके लिए इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाले को देखो फटाफट, थर्ड वाले में क्या अलग है भी बताता हूँ। क्वेश्चन कॉपी कर लो। 3/4 कॉमा 3 पाई/4 क्या है? किसका वैल्यू बेटा? पहला वाला r, दूसरा वाला किसका बेटा? थीटा, r और थीटा। देयरफॉर r इक्वल टू 3/4 एंड थीटा इक्वल टू 3 पाई/4। ठीक है, दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स और वाई के लिए। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करो बेटा। एक्स के लिए देखते पहले, ध्यान से देखना। एक्स के लिए क्या फॉर्मूला है? r इंटू कॉस थीटा, y इक्वल टू r इंटू साइन थीटा। आगे तो x इक्वल टू r मतलब बेटा 3 पाई/4 इंटू कॉस थीटा। अच्छा थीटा, थीटा बोले तो 3 पाई/4 इतना। अभी x इक्वल टू 3 पाई, अच्छा 3 पाई/4 का मतलब कितना होता है? बिकॉज ये हमारे टेबल में तो नहीं आता, जरा ध्यान से सुनना। 3 पाई/4 का मतलब कितना, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 3 पाई/4 का मतलब, अच्छा पाई का मतलब 180, 180 और नीचे हो गया 4, 4 1 सा 4, 4 4 सा 16, 2 वहां पे गया 20, 4 5 सा 20, 45 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 135। कितना आ रहा है? 135। अच्छा ये 135 है बेटा, 135। क्या नाम है इसका? कॉस है। और तुमको पता बेटा कॉस 145 का तो कोई टेबल नहीं होता। तो याद करो 11th में हम लोगों ने सीखा था ऐसे नंबर को सेपरेट करना। कैसे करते थे पता है? कॉस इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक कर सकते हो 90 + 45, 90 + 45 करोगे तो 135 आएगा। अदरवाइज कर सकते हो बेटा
180 माइनस 45, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। लेकिन याद करो मैंने आपको ये भी बताया था, अगर 90 लोगे तो 90 का मतलब होता है बेटा पाई बाय 2, और अगर तो चेंज हो जाएगा, ये हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लेते 180 तो 180 में चेंज नहीं होता। 180 माइनस 45 तो कॉस 45 आता है, कितना आता है कॉस 45। समझा कैसे करने का? तो इसको चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिखते हैं बेटा कॉस कितना 45। 45 का मतलब क्या होता है? 45 का मतलब होता है बेटा पाई बाय 4। अच्छा ये पाई बाय 4, पाई बाय 4, बट एक और लॉजिक है। अच्छा 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, बिकॉज साइन और कॉस एक प्लस है, बट कॉस वहां पे आ रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो एक काम करो, वो जो माइनस है ना बेटा, वो माइनस को आप यहाँ पे स्टार्टिंग में से लगा दो, इसलिए बोला था ये थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ नहीं। चलो ठीक है, एक्स इक्वल टू -3/4 इंटू, बताओ कॉस 45 कितना होता है? कॉस 45 कितना बेटा? 1/√2, 1/√2। तो x इक्वल टू √2 को, ठीक है सिंपल मत करो, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो वही 3, और 4 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे 4/√2, और माइनस को लगा दो। तो x का आंसर हम लोगों ने इतना निकाला। y का भी निकाल लेते इसी प्रकार से, y का देखो, तो y इक्वल टू r बोले तो बेटा 3/4 इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब 3π/4, यानी इसको भी सिंपल करेंगे तो इतना ही आएगा, π/4 आएगा। तो y इक्वल टू 3/4 इंटू साइन π/4, लेकिन प्लस में एक ही माइनस, वो चेक करो। तो अगर यहाँ पे साइन है तो साइन भी सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो वहां पे माइनस आपको नहीं लगाना। तो यानी कि y इक्वल टू 3/4 इंटू π/4, साइन π/4 कितना बेटा? वही है 1/√2। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो 3, और 4 का मल्टीप्लाई √2 में कर दो 4/2। ये हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। लास्ट में x और y हटा दो, क्या निकाले x का आंसर हम लोगों ने? 3 4/2। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा 3/4/2 माइनस कॉमा 3/4/2। इस तरीके से हम लोगों ने दो आंसर निकाला। कॉपी करो, आगे बढ़ते फिर। चलो ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी थर्ड वाले की तरह है, ठीक है ध्यान दो। चलो बगल में लिख ले रहा हूं मैं, 1/2 7π/3, ठीक है क्या रहेगा बेटा? r कॉमा थीटा। चलो ठीक है बताओ r की वैल्यू कितनी है? 1/2 एंड थीटा की वैल्यू बेटा 7π/3। तो वी हैव, इसके पहले वी हैव मैं लिखा था शायद, लिख लेना। वी हैव x इक्वल टू r, x में कौन आता है बेटा? cos आता है, और y में कौन आता है? r sin थीटा। चलो x इक्वल टू r बोले तो 1/2 cos 7π/3, ये भी यहां तक लिख लेता हूँ। y इक्वल टू 1/2 साइन, ठीक है साइन थीटा, थीटा मतलब 7π/3। कितना कंप्लीट हुआ? देखो ना पता है, चलो बैठो। x इक्वल टू इतना हुआ, आगे देखो। अच्छा 7π/3 कितना होता है चेक करते हैं। 7π, पाई मतलब कितना बेटा? 7π/3 कितना होता है? पाई मतलब 180, और नीचे आपका 3, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, ये 60, 7 6 42, 420 कितना आ रहा है? 420 को कैसे लिख सकते हो? 420 को हम लोग लिख सकते हो बेटा 360 प्लस 60 लिख सकते हैं। 360 को बताओ क्या बोलते हैं? 2π प्लस 60, 60 बोले तो 60 को क्या बोलते हैं बेटा? π/3, यही ना, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहोगे तो अगर डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट लिखो, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो, देखो x इक्वल टू 1/t cos 2π प्लस π/3,
पिछली बार डायरेक्ट लिखा था मैंने, तो अगर डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस कितना आएगा बेटा, पाई बाय 3। तो x इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है, 60। बताओ कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पे लिखो 1/2, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 1/4। एक्स की वैल्यू निकाली। वाई का भी सेम प्रोसीजर है, वाई इक्वल टू 1/2 साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 3। तो वाई इक्वल टू 1/2 साइन पाई बाय 3। तो वाई इक्वल टू 1/2, बताओ साइन 60 कितना दिया है, √3/2 ना, √3/2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4। ये आंसर निकाला हम लोगों ने 1/4। तो लास्ट में यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे लिखो 1/4 और आपका आया √3/4, √3/, कॉपी करो। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, फाइंड आउट द पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट। आपको क्या निकालना बेटा, पोलर का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। पोलर बोले तो आर और थीटा, देखो यहाँ पे लिखा हूँ आर और थीटा तुमको निकालना, डब्बा फिलअप करो। और आपको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट दिया बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई की वैल्यू दी है। याद करो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, ये रिवाइंड करके देखो पता चलेगा। तो ये आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो। मैं सेकंड वाला बता रहा हूँ, सेकंड वाला किस तरीके से करना है। चलो ठीक है, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0,1/2। ये किसका पॉइंट है बेटा, पोलार नहीं, पोलार निकालना है। किसका पॉइंट है ये, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये एक्स और किसका है बेटा, वाई। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आई, 0 एंड वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2। वी हैव याद करो हम लोगों ने टोटल पहले पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आर निकालते हैं ना, आर, उसके बाद में दोनों फॉर्मूला। तो आर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू √x। एक्स बोले तो बेटा 0, 0 का स्क्वायर वाई, वाई बोले तो 1/2 का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू 0 को छोड़ दो, तो 1/2 का कितना 1/4। अगर हटाओगे तो तुम्हारा 1 कितना आएगा 2। ये आर का नंबर निकाल लिया। चलो अब थीटा निकालो। थीटा निकालने के लिए दोनों यूज करो, x इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा, और y निकालने के लिए बेटा r इंटू साइन थीटा। चलो ठीक है, ध्यान दो, x का नंबर कितना है 0, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू r बोले तो 1/2 इंटू कॉस थीटा। 1/2 को यहाँ पे लेके आओ तो मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब कितना बचेगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेटा 0। अच्छा कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 पे, 90 ना, 90 बोले तो पाई बाय 2। सेम प्रोसीजर, y का वैल्यू, y का कितना दिया बेटा 1/2, 1/2 इक्वल टू r का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 इंटू साइन थीटा। चलो 1/2 को यहाँ पे लेके आओ तो मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 ऊपर 1 नीचे और बचेगा साइन थीटा। पूरा कैंसिल कर दो, ये पूरा कितना बचेगा 1। तो सीधा बोला जाए तो साइन थीटा इक्वल टू 1। बताओ साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पे, 90 बोले तो कितना पाई बाय 2। दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना बेटा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना। ये कॉस कॉस कैंसिल किया, थीटा की वैल्यू कितनी आई पाई बाय 2। यहाँ पे भी मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा पाई बाय 2, लिख दो डायरेक्टली। आर का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने 1/2, और ये हो गया आपका पाई बाय 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं बेटा, कभी कभी अलग अलग आ जाता है ना, तो इसके लिए लेकिन चेक दोनों करना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, अभी रफ कर रहा हूँ। और हाँ इसमें एक चीज और चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। ये जो आपका सवाल है बेटा, हम लोगों ने ये वाला सवाल सॉल्व किया, इसके बाद में सिंबल कौन सा था, प्लस और प्लस। कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना। तो ये जो आंसर आप निकालो ना, इसके नीचे एक लाइन और लिख दो कि ऐसे लिख देना, ये 0,1/2
लाइस, लाइस मतलब होता है शो होना, पहले भी लिखो, लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से हर क्वेश्चन में लिख देना बेटा कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या पाया जाता है। रफ करो, हाँ ठीक है चलो। दो क्वेश्चन और बचा है, फटाफट देखो पोलर कोऑर्डिनेट का। अगला दिया बेटा 1, -3 दिया हुआ है। चलो ठीक है, 1, -3 है माइनस अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में 3। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 3rd। चलो साक्षी बेटा ध्यान दो। ठीक है चलो, क्या नाम है बेटा इसका, x, y। लिखो x = 1 एंड y = -√3। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते बेटा, वी हैव, हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूले, तो पहले हम लोग निकालेंगे बेटा r। तो r = x² प्लस y का स्क्वायर, तो r = x, x मतलब 1, 1 का स्क्वायर, y मतलब -√3 का स्क्वायर, तो r = 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 3। बताओ r की वैल्यू कितनी है बेटा 4, और 4 किसका होता है 2 का, तो हम लोगों ने r तो निकाल लिया। उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या निकालते हैं बेटा x और y, तो दोनों के लिए यूज करो, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। निकाले देख, ठीक है चलो। तो x का नंबर कितना बेटा 1, 1 = r, r मतलब 2 × cos थीटा। चलो 2 को यहाँ पे लाओ तो डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से बचेगा cos थीटा। तो cos थीटा = 1/2। तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा, cos की वैल्यू π/3 पे ना, π/3 पे होती है, π/3 पे। अच्छा ये कौन से, इसमें इसके पास सिंबल क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा, 4th में आता है। किसमें आता है 4th में, किसमें आता है बेटा 4th में। 4th में देखो जरा लेके आने की कोशिश करता हूँ मैं, किसमें आता है। अच्छा 4th में हम लोग क्या यूज करते हैं, 2π - यूज करते हैं, 2π - ध्यान रखना बेटा एंगल कैसे यूज करते हैं। तो लिखो यहाँ पे इसको cos थीटा = cos 2π - थीटा, थीटा बोले तो बेटा π/3। तो यहाँ पे लिखोगे cos थीटा, तो आपको क्या करना है वो ध्यान दो, इतना हम लोगों ने लिखा cos 2π-, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी निकालो y, y का नंबर कितना बेटा, y का नंबर कितना है -√3 r, r का नंबर कितना बेटा 2 × sin थीटा। ठीक है, 2 को यहाँ पे लेके आ जाओ, 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, ये आपका आ गया बेटा sin थीटा। तो sin थीटा = -√3/2। बताओ साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 बोले तो π/3। चेंज कर दो बेटा 4th क्वाड्रेंट वाला लेके, तो 2π - थीटा, तो sin थीटा = sin 2π - थीटा, तो कितना बेटा π/3। अच्छा 4th क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, साइन माइनस होता है ना बेटा, इसके बाद पहले से ही माइनस है, एक और माइनस लाएगा तो ये माइनस को गायब कर देगा। ठीक है चलो, तो ये साइन से साइन काट दो अगले स्टेप में, तो साइन थीटा = साइन, देखो सेम वैसे ही आया, तो आंसर भी वही आएगा, कितना 5π/3। साइन साइन काट दो, तो थीटा का वैल्यू बेटा π/3। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, r की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2, यहाँ पे लिख दो 2, और ये हो गया बेटा 5π आपका कितना 3। अब बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। तो आपको लास्ट में, हाँ लास्ट में ऐसे यहाँ पे लाइन लिख देना कि 1, -3 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, कॉपी करो। बस लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है चलो। चौथा क्वेश्चन देखो,
फटाफट ध्यान दो। पहले वाले को क्या बोलते हैं मुस्कान? एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 3/2 एंड वाई इक्वल टू कितना बेटा? 3√3/2। वी हैव, हमारे पास में एक क्या है? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बेटा? आर इक्वल टू √x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू एक्स मतलब ध्यान से देखने, थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर है, 3/2 इसका स्क्वायर प्लस वाई, वाई मतलब 3√3/2 इसका कितना स्क्वायर। ये नंबर थोड़ा बड़ा है बेटा, अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का कितना 4, तो 9/4। देखो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर से रूट कट गया 3, 9 3 जा 27, और 2 का स्क्वायर कितना 4। पता चला 27 कैसे आया? ठीक है, आर इक्वल टू नीचे का नंबर सेम है, कितनी बार लिखते हैं? एक बार। 27 और 9 कितना होता है पता है? 36 बेटा। अब स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हो, बताओ आर का आंसर कितना आएगा? 6/, ये हम लोगों ने आर का आंसर निकाला। ठीक है, वेरी गुड। अभी कट जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आएगा? 3। ठीक है, इधर साइड में लिख दे रहा हूँ कि आर का वैल्यू हमारा आ गया बेटा 3। चलो आगे आ जाओ। अभी क्या निकालना है अपने को? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। फटाफट देखो x की वैल्यू कितनी बेटा? 3/2, तो 3/2 इक्वल टू आर, आर मतलब 3 कॉस थीटा, 3 को यहाँ पे लेके आओ, 3 यहाँ पे आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, 3 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 इक्वल टू कितना? कॉस थीटा। अच्छा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना बचेगा? 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। बताओ कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/4, यानी π/4। अच्छा कैसे पता चलेगा कि अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है? मैंने पहले भी बताया था, वापस से बता रहा हूँ। पहले 1/2 कितना है? π/, कॉस का 1/2 π/3 है ना, तो π/4 की बोले। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो कॉस का π/3, ठीक है, π/3 मतलब कितना लिखा है ना बेटा? π/3 मतलब 60, 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब तुम्हारा सवाल चेक करो, तुम्हारा सवाल प्लस और प्लस में है ना, बताओ प्लस और प्लस कौन सा डब्बे में? फर्स्ट में आ रहा है। देखो बेटा अगर फर्स्ट में आता है और तुम्हारा थीटा का वैल्यू भी फर्स्ट में आता है ना, तो तुमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब नहीं चेंज करते, तब डायरेक्ट तुम्हारा आंसर वही आ जाता है थीटा का कितना बेटा? π/3। तो देयरफॉर ये कॉस कॉस काट दो, और थीटा का आंसर कितना आया? π/3। इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करो। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा जो आंसर निकलेगा सेम आएगा, थीटा का वैल्यू कितना? π/3। तो इसको भी इस तरीके से पूरा सॉल्व कर लेना, 5/3 आएगा। अब लास्ट में यहाँ पे लिख दो कि 3/2 और 3√3/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉपी करो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।